तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस लेक्चर को। और आज हमें देखना है न्यूक्लियाइड और प्लास्टिड के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल का। ये लेक्चर नंबर 6 है और 7 लेक्चर और आना है, एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल हम द एंड कर देंगे। एनसीईआरटी के इस पार्ट को आज हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें डीपीपी करना है और इन सबसे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर हम डीपीपी करते हैं। ऐसे ही हम हर बार कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हमें पढ़ना क्या है, ये जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक तो न्यूक्लियाइड दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट जो कंडेंस पार्ट दिख रहा है आपको, और एक दिख रहा होगा आपको प्लाज्मिड। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं क्या सर? बिल्कुल पूछे जाते हैं। नीट एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं लास्ट में डीपीपी करवा दूंगा तो समझ में आ जाएगा किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा। हर एक जितना भी आपको कॉन्सेप्ट है बढ़िया तरीके से बन जाएगा। फिर एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं न्यूक्लियाइड को। अब देखो न्यूक्लियाइड है क्या, तो मैं कहता हूं भैया डीएनए ही न्यूक्लियाइड है। कैसे, इस बात को समझो। अगर सपोज दैट मेरे पास एक डीएनए है, मैंने ये क्या बना दिया, ध्यान से समझना चीजों को। मैंने ये क्या बना दिया, मैंने ये डीएनए बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। अब आपको पता है कि डीएनए की लेंथ जो ज्यादा होती है, डीएनए की लेंथ किस में होती है, डीएनए की लेंथ होती है मीटर में। किस में होती है, मीटर में। जबकि सेल बहुत ही छोटी होती है, माइक्रोमीटर में होती है, बहुत ज्यादा छोटी। तो आखिर इतना लंबा डीएनए सेल के अंदर आता कैसे होगा? तो इस डीएनए की क्या होती है, पैकिंग होती है। इस डीएनए की पैकिंग होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। यहां पर प्रोकैरियोटिक की हम बात कर रहे हैं तो इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये डीएनए पैक होकर इस फॉर्म में, देखो ये डीएनए पैक होकर इस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में क्या हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियाइड में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियाइड में एक तो मेन पार्ट होता है डीएनए का, और डीएनए किसके साथ कंडेंस हो रहा है, प्रोटीन के साथ हो रहा है। किसके साथ, प्रोटीन के साथ हो रहा है सर। तो न्यूक्लियाइड में क्या क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियाइड में डीएनए और प्रोटीन पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं फिर से अपने डायग्राम में चलूं तो आप यहां पर देखेंगे, अगर आपने यूकैरियोटिक सेल का कभी ना कभी स्ट्रक्चर देखा तो वहां पर आपने देखा होगा कि ये जो न्यूक्लियाइड वाला पार्ट है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। मतलब इसमें पूरा का पूरा एक सिस्टम पाया जाता है। किसमें, यूकैरियोटिक में ऐसे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि इसमें नहीं पाई जाती। अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियाइड पाया कहां जा रहा है, तो भैया इन साइटोप्लाज्म। चाहे हम न्यूक्लियाइड की बात करें या हम प्लाज्मिड की बात करें, दोनों कहां पर पाए जा रहे हैं, इन साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म। हम अभी प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में चाहे न्यूक्लियाइड हो चाहे प्लास्टिड हो, ये कहां पर पाए जाते हैं, इन साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनमें कोई ऑर्गन वाला सिस्टम नहीं होता कि एक मेम्ब्रेन पाई जाए, उस मेम्ब्रेन के अंदर ये पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये डायरेक्ट कंडेंस फॉर्म में पड़ा होता है, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। तो आपने 2 पॉइंट देखा कि जो न्यूक्लियाइड है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। सर है कैसा, तो ये है सर्कुलर। कैसा है, सर्कुलर है। अब सर्कुलर तो है, हाँ ठीक है सर्कुलर है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, सिंगल होता है। सिंगल बट डबल स्टैंड। सर आप कहना क्या चाहते हैं, आप सिंगल भी कह रहे हैं, आप डबल स्टैंड भी कह रहे हैं। तो भैया सिंगल का मतलब ये होता है कि वो अकेला है, लेकिन अकेला होते हुए भी वो किस स्टैंड में है, डबल स्टैंड में है। अब आपने डीएनए को देखा, इसका एक स्टैंड ये हो गया, इसका एक स्टैंड ये हो गया। मैं एक बार फिर से बनाता हूं, ये डीएनए मैंने बनाया, ये डबल स्टैंड डीएनए है, लेकिन एक डीएनए है। मैं कहूंगा कि ये डीएनए सिंगल है, ये डीएनए सिंगल है लेकिन डबल स्टैंड है। तो यानी जो न्यूक्लियाइड होता है वो सिंगल होता है। केवल प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही न्यूक्लियाइड देखने के लिए मिलेगा, और वो सिंगल होते हुए भी क्या है, डबल सर्कुलर फॉर्म में है। मतलब डबल स्टैंड है और सर्कुलर फॉर्म में तो है ये। समझ में आ गया क्या? हाँ सर ये वाला भी आ गया सर। साइटोप्लाज्म में होता है, समझ में आया क्या? आ गया। तो अब पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक बार पॉइंट पढ़ लेंगे तो चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं हाईलाइट करता चला जाऊंगा पॉइंट को। एनसीईआरटी के पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एनसीईआरटी को पढ़ानी है, ठीक। पहला पॉइंट ये है कि भैया डीएनए, ये जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए रहता है, क्या वो सिंगल रहता है क्या? बिल्कुल सिंगल रहता है। डबल स्टैंड का होता है, बिल्कुल डबल स्टैंड का होता है। साथ ही साथ में कैसा होता है, सर्कुलर होता है।
सर आपने बताया था सारे पॉइंट। हाँ मैंने बताया था। अगले पॉइंट पढ़ते हैं भाई। अब अगला पॉइंट है कि डीएनए पैक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, तो उसको हम बोलते क्या है भैया, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। अगर एक न्यूक्लियाइड में मैं कहता हूं भैया क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो तुम कहोगे प्रोटीन सर प्रेजेंट होता है और डीएनए प्रेजेंट होता है। हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहां पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। और बात करते हैं होता क्या है डीएनए में। भैया डीएनए में नेसेसरी जीन पाई जाती है। सर कहने का क्या मतलब है? मतलब जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीन है, एक नॉर्मल सी जीन जो कि हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाएंगी, नेसेसरी जीन जिनकी आवश्यकता होती है प्रोकैरियोटिक सेल को, वो कहां पर पाई जाएंगी? वो न्यूक्लियाइड पर पाई जाएंगी। बात ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर आ गई, बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई। हर एक पॉइंट आपने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे इस पोर्शन की जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड के बारे में अगर हम पहला पॉइंट देखें तो सर प्लाज्मिड है क्या, ये बता दीजिए सबसे पहले। तो प्लाज्मिड है क्या? प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यानी मैं कह सकता हूं कि ये भी एक तरीके का डीएनए है। सर क्या है? ये एक तरीके का डीएनए है। अगर हम प्लाज्मिड की बात करते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, तो पहला तो बात ये आती है कि ये डीएनए है। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट है कि कहां पर पाया जा रहा है भाई? इन साइटोप्लाज्म में। इन साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है। किस फॉर्म में पाया जा रहा है? तो सर्कुलर फॉर्म में ये भी होता है। कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो क्या ये भी सिंगल होता है क्या? नहीं, सिंगल नहीं होता। एक से ज्यादा प्लाज्मिड पाया जा सकते हैं एक ही प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसा कि मैंने यहां पर बनाया है। लेकिन आगे मैं नोट बताऊंगा आपको कि जो प्लाज्मिड है ना, ये 1 2 3 प्लाज्मिड हैं, लेकिन ये तीनों प्लाज्मिड अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड हैं। ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड हैं। यहां पर ये याद रखिएगा, कभी भी सेम टाइप के प्लाज्मिड दो तो नहीं पाए जाएंगे, केवल एक टाइप का एक ही प्लाज्मिड पाया जाता है। अगर मैंने यहां पर 3 प्लाज्मिड बनाए हैं तो तीनों प्लाज्मिड अलग अलग हैं, एक टाइप का केवल एक प्लाज्मिड पाया जाता है। इस बात को आगे मैं और भी अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये डीएनए होता है, इन साइटोप्लाज्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, साथ ही साथ में एक से ज्यादा हो सकता है, और ये भी डबल स्टैंड में होते हैं। मतलब डबल स्टैंड मतलब ये वाले की बात हम कर रहे हैं भैया। डीएनए नॉर्मल तरीके से अगर आप देखेंगे तो डबल स्टैंड में ही होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। पॉइंट पढ़ते हैं क्या? चलो अब हम पढ़ लेते हैं इसके पॉइंट। आ जाओ। पहला पॉइंट तो ये है भैया कि ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, यानी मैं कह सकता हूं कि एक तरीके का डीएनए होता है। किस फॉर्म में होता है सर? सर्कुलर फॉर्म में होता है। अगला पॉइंट, ये प्रेजेंट कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया भी आपको। डबल स्टैंड इसका होता है सर, ये वाला पॉइंट भी आपने बता दिया था। अगला पॉइंट ये है कि ये सेल्फ रिप्लीकेशन कर सकता है। सर रिप्लीकेशन का मतलब क्या है? हमें समझ में ही नहीं आता, हमने तो 12th पढ़ा ही नहीं। तो देखो एक बात, अगर आप नीट एग्जाम देंगे तो 11 12 दोनों पढ़ के ही देंगे। 12th में रिप्लीकेशन वाले पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी के लिए केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सपोज दैट मेरे पास ये एक डीएनए है, ये मैंने क्या बना दिया? डीएनए बना दिया। जब हम डीएनए से एक नया डीएनए बना देते हैं, ये मैंने कहा कि ये मेरे पास ओल्ड डीएनए है। क्या है? ये पुराना वाला डीएनए है। इस डीएनए से मैंने क्या किया? 2 अलग अलग डीएनए बना दिए। इन दोनों को हम बोलेंगे कि ये न्यू डीएनए है। ये कौन सा डीएनए है? न्यू डीएनए है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो सेल डिवीजन भी हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियाइड एक इतना बड़ी इनका मतलब फंक्शन होता है कि अगर ये चाहें तो अपना सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं बच्चा कि जो न्यूक्लियाइड हैं, अगर वो चाहें कि यार मुझे अपने नंबर को बढ़ाना है तो अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं विदाउट सेल डिवीजन के। सर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ? चलो आप फिर इसको हटाते हैं और भी अच्छी तरीके से मैं पॉइंट को क्लियर करता हूं आपके। ठीक है, चलो 1 मिनट दो मुझे। इसको हटा दिया मैंने। अब ध्यान से समझना बच्चा। चलो ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने एक सेल बना दिया। ये है प्रोकैरियोटिक सेल। ये है प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियाइड मैंने बना दिया। और ये क्या बना दिया मैंने? प्लाज्मिड बना दिया। अब देखो ये भी सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है, ये भी सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि ये डीएनए है। डीएनए के अंदर ये काबिलियत होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है। और ये भी तो एक प्रकार का डीएनए है, तो ये भी सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है। लेकिन दोनों की बातें अलग अलग है, यहां पर दोनों में डिफरेंट है।
जब ये सेल्फ रिप्लिकेशन कर रहा होगा, जब न्यूक्लियाइड, इसी को मैंने क्या कहा, न्यूक्लियाइड, जब ये न्यूक्लियाइड सेल्फ रिप्लिकेशन कर रहा होगा उस समय सेल डिवीजन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए ही सेल्फ रिप्लिकेशन करता है न्यूक्लियाइड। लेकिन प्लाज्मिड सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है, नो सेल डिवीजन, इसमें सेल डिवीजन बिना किए हुए, मतलब ये चाहे तो सेल डिवीजन के साथ भी इनका रिप्लिकेशन हो सकता है, ये चाहे तो सेल डिवीजन नहीं हो रही। अभी न्यूक्लियाइड कह रहा है कि यार मुझे, मेरा मन नहीं सेल डिवीजन करने का, लेकिन प्लाज्मिड कह रहा है मेरा मन है डिवीजन करने का, तो भाई कर लो, तुम 1 से 2 हो जाओ, 1 2 से 4 हो जाओ, ऐसे हो जाओ, मतलब तुम अपने नंबर को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैं इसको भी अंडरलाइन करता हूं, यहां पर लिखा है डिवीजन नॉट डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियाइड, मतलब इसका डिवीजन न्यूक्लियाइड के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। जब न्यूक्लियाइड डिवीजन होता है, इसके बाद जब न्यूक्लियाइड डिवीजन कर लेता है अपना, इसके बाद जब सेल डिवीजन होने लगता है तो हर एक चीज 2 2 हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब न्यूक्लियाइड डिवीजन करेगा तभी जाकर प्लाज्मिड डिवीजन करेगा। ये जो प्लाज्मिड है, ये जो मैंने प्लाज्मिड बनाया है, ये सेल्फ रिप्लिकेशन कर सकता है विदाउट न्यूक्लियाइड का डिवीजन हुए। समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब बहुत ही प्यारे प्यारे मैं पॉइंट बताने वाला हूं। एक चीज यहां पर लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, कि इसमें जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में पाया जाए। ये जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में पाया ही जाए, कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ में नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो मैं पॉइंट यहां पर बताने वाला हूं, बहुत ही प्यारे प्यारे से पॉइंट है, मजा आ जाएगी आपको पढ़ने में। अगर अभी तक आपने चीजें समझी तो यहाँ की चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। बताओ, अच्छा पहला पॉइंट मैंने बताया था क्या, कि ये डबल स्टैंड होते हैं। क्या मैंने इसको बताया क्या कि डबल स्टैंड में होता है? तो क्या प्लाज्मिड भी डबल स्टैंड में होता है क्या? बिल्कुल सेम है, दोनों की बातें क्या है, सेम है। मैंने यहां पर सेम लिख दिया। अगली फॉर्म ये है कि भैया क्या ये सर्कुलर होता है क्या? हाँ, ये भी सर्कुलर होता है। दोनों क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। सर आपने बताया था इसको। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं भाई, क्या ये सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है क्या न्यूक्लियाइड? हाँ, सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नेसेसरी प्रोटीन, नेसेसरी जीन पाई जाती है, मतलब जो किसी प्रोकैरियोटिक के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो जीन किसके अंदर है? न्यूक्लियाइड के अंदर है। अगर न्यूक्लियाइड ही नहीं तो फिर प्रोकैरियोटिक का आएगा, तो न्यूक्लियाइड आएगा तो भैया प्रोकैरियोटिक तो आएगा ही आएगा, प्रोकैरियोटिक आएगा न्यूक्लियाइड ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एसेंशियल जीन पाई जाती है। एसेंशियल का मतलब मैं कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं कि भैया एडिशनल जीन पाई जाती है। एडिशनल का मतलब ये होता है स्पेसिफिक वाली, भैया हम तो सब आदमी है, ठीक है भाई, सबके पास, अच्छा किसी के पास दिमाग बहुत तेज होता है, उसकी कैपेबिलिटी कैच करने की पावर बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एसेंशियल जीन है, मतलब उसके पास एक कैपेबिलिटी है जो हम लोगों के पास नहीं है। ऐसा डिफरेंट आपने बहुत लोगों में देखा होगा, कुछ चीजें एकदम से डिफरेंट होती हैं आदमियों में, और सारी चीजें लगभग कॉमन होती है। ठीक है, तो इनमें प्रेजेंट तो ये, मतलब न्यूक्लियाइड की अगर हम बात करते हैं तो सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि प्लाज्मिड सभी बैक्टीरिया में पाया नहीं जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यों सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है, क्योंकि एसेंशियल जीन जो किसी प्रोकैरियोटिक सेल के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहिए ही चाहिए उनको भैया ना, उनके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो वो तो न्यूक्लियाइड के अंदर होता है। लेकिन एडिशनल जीन की अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर वाली जीन, वो किसके अंदर होती है? प्लाज्मिड के अंदर होती हैं। प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के पास होगा वो कैरेक्टर उसी बैक्टीरिया के पास होगा, और प्लाज्मिड सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता है। यहां पर लास्ट पॉइंट ये है, इट रिप्लिकेट व्हेन सेल डिवीजन, ये तभी रिप्लिकेट होता है जब सेल डिवीजन होता है, लेकिन ये विदाउट सेल डिवीजन भी रिप्लिकेट हो सकता है। यहां पर लिखा है विदाउट सेल डिवीजन। क्या समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया, बहुत अच्छी तरीके से सारे पॉइंट क्लियर हो गए। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक नोट बताने वाला हूं, जो मैंने अभी भी आपको बताया भी, कि ये जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड जो हैं, कभी भी एक सेल में एक से ज्यादा एक टाइप की मतलब प्लाज्मिड उपस्थित नहीं हो सकते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, सपोज दैट एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें एक टाइप का, जैसे मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, जैसे ये मान लो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये मान लो प्लाज्मिड है, इसके अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, ये प्लाज्मिड इसके अंदर पाया जा रहा है, तो इस टाइप का प्लाज्मिड इसके अंदर एक और नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दूसरे टाइप का प्लाज्मिड इसके अंदर हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक सेल के अंदर एक से ज्यादा प्लाज्मिड पाए जा सकते हैं। हाँ सर, पहला स्टेटमेंट, लेकिन सेम टाइप के नहीं पाए जा सकते हैं। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या एक सेल में एक टाइप के प्लाज्मिड पाए जा सकते हैं, क्या एक सेल में एक से ज्यादा प्लाज्मिड पाए जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक टाइप के प्लाज्मिड एक से ज्यादा नहीं पाए जा सकते, जबकि डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड
पाए जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल में 3 प्लाज्मिड हैं तो तीनों अलग अलग टाइप के रहेंगे, सेम टाइप के नहीं हो सकते। अब मैं कुछ टाइप आप प्लाज्मिड पढ़ाता हूं। क्या सर ये एनसीईआरटी पर है? क्या नहीं है बच्चा, ये आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी पर मिलेगा, लेकिन क्लास 12th की चीजें जहां जहां रिलेट होती हैं मैं अभी से आपको बताता चल रहा हूं। जब आप पढ़ रहे होंगे वहां पर क्लास 12th में, तब आपको आसानी हो जाएगी, चीजों को एक तरीके से हेल्प मिल जाएगी आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये सिंपल सी चीजें हैं, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करती हैं। अब आपको ये नहीं पता भैया प्लाज्मिड के टाइप भी होते हैं क्या? सर ये तो पता ही नहीं क्या टाइप होता है। तो मैं 2-4 टाइप बता दूंगा तो आपको मजा आ जाएगी एकदम से, बहुत ही प्यारे प्यारे से टाइप है, ठीक है। पहले टाइप की बात करते हैं तो पहला टाइप है टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये जो मैंने प्लाज्मिड बना रखा है यहां पर, ये प्लाज्मिड मैंने टीआई प्लाज्मिड को बनाया। ये कौन सा प्लाज्मिड है? ये टीआई प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है बच्चा? टीआई प्लाज्मिड है। टीआई प्लाज्मिड करता क्या है? तो टीआई प्लाज्मिड रूट में पाया जाता है प्लांट के, और प्लांट में रूट में क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है, जिसके कारण प्लांट को क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। जैसे सपोज दैट मैंने ये एक रूट बनाई, ध्यान देना, ये मैंने क्या बनाई? रूट बनाई। ये रूट की सेल है, ठीक है। ये रूट की क्या मैंने बना दी? ये रूट की क्या पाई जा रही है भैया? सेल पाई जाती है। अगर सपोज दैट यहां पर ये प्लाज्मिड है, अगर यहां पर ये क्या है? प्लाज्मिड है, तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा? रूट को कहेगा भैया सेल डिवीजन करो, सेल डिवीजन करो, सेल डिवीजन करो। रूट कहेगा मुझे सेल डिवीजन करना, मुझे सेल डिवीजन करना, मुझे सेल डिवीजन करना है। होता क्या है कि सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होने लगता है, और आपको पता है कि अगर सेल डिवीजन ज्यादा होने लगे तो उसको हम कैंसर बोल देते हैं। तो यानी सेल में ये क्या करता है? रूट में, प्लांट के रूट में ये कैंसर को कॉजेस करता है, मतलब कैंसर होने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अगला पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड टाइप को हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड का मतलब क्या? अच्छा यहाँ पर नाम गलत हो गया है, यहां पर नाम गलत हो गया है। आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। ये काम क्या करता है? जो प्लाज्मिड मैंने बनाया है, कौन सा वाला प्लाज्मिड मैंने बनाया? ये मैंने आर प्लाज्मिड को बनाया। अब आर प्लाज्मिड करता क्या है? आर प्लाज्मिड अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर है तो उनके अंदर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। एक प्रैक्टिकल करते हैं, चलो। हमने एक प्लेट ली है, इस प्लेट का नाम है पेटेट्री प्लेट। पेटेट्री प्लेट में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग बैक्टीरिया को लेकर। मैंने यहाँ पर 3 टाइप की बैक्टीरिया ली, 1 टाइप, 2 टाइप और 3 टाइप, ठीक है। 3 टाइप की मैंने यहाँ पर क्या ली? बैक्टीरिया ली। अगर मैंने इसमें एंटीबायोटिक ऐड की, मैंने क्या ऐड किया यहाँ पर? एंटीबायोटिक। मैंने क्या ऐड किया? एंटीबायोटिक इसमें मैंने ऐड की। सपोज दैट मैंने कहा कि 2 बैक्टीरिया मेरी क्या हो गई? मर गई, मतलब ये क्या हो गई? किल हो गई। 1 बची हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे? इससे हमने क्या देखा? हमने ये देखा भैया ये बैक्टीरिया इसलिए बची हुई है क्योंकि इसके पास आर प्लाज्मिड, इसके पास आर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। इसके पास आर प्लाज्मिड क्या होगा? प्रेजेंट होगा, तभी ये जिंदा है। क्योंकि आर प्लाज्मिड एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता रखता है, मतलब रेजिस्टेंस रखता है एक तरीके का, कि भैया एंटीबायोटिक असर नहीं करेंगी। समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड की बात करते हैं। तो सर ये क्या होता है? तो देखो इस प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं। सपोज दैट, पहले कहानी देख लो। होता ऐसा है कि जब समुद्र में अब जहाजें जा रही हैं, सपोज दैट ऑयल लेकर जा रही हैं, तो कभी ऑयल वगैरह लीकेज हो गया तो समुद्र में पूरे ऑयल फैल जाता है। और आपने पढ़ा होगा जैव प्रौद्योगिकी में या इकोलॉजी में पढ़ा होगा कि भैया जब ऐसा होता है तो वहां के जो जीव हैं वो मरने लगते हैं, क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस चीजें रुक जाती हैं, लाइट अच्छे से नहीं जा पाती है और गैसेस नहीं निकल पाती हैं, तो इससे वहां के सारे जीव क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अब हमने खोजा एक ऐसे प्लाज्मिड को जो क्या करता है? उस ऑयल को डिग्रेड करता है, मतलब उस ऑयल को हटाने में हेल्प करता है। ऐसे प्लाज्मिड को हम बोलते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? बायोरिमेडिएशन, ठीक है। अब ये बायोरिमेडिएशन का मतलब ये होता है, बायोरिमेडिएशन का मतलब ये होता है जैव सुधारक। जैव सुधारक इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। एक तरीके का क्या करता है भैया? इकोलॉजी में हेल्प करता है ऑयल को हटाने के लिए। अब सपोज दैट ऑयल पड़ा हुआ है तो हम इस प्लाज्मिड को छोड़ देंगे, इनका डिवीजन भी बहुत जल्दी जल्दी होता है और ये वहां का ऑयल को क्या कर देंगे? डिग्रेड कर देंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में
आई होगी। अब लास्ट टाइप को देखते हैं हम लोग, एफ प्लाज्मिड को देखते हैं। इसको हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं और ये सेक्स पिल को बनाते हैं। सेक्स पिल का मतलब क्या है सर? तो अगर आपने इसके पिछला वाला लेक्चर अच्छे से देखा होगा, वहां पर मैंने एक पिली के बारे में बताया था। सपोज दैट मैं बनाता हूं एक सेल, मैंने क्या बना दी? ये प्रोकैरियोटिक सेल बना दी। क्या बना दी बच्चा? प्रोकैरियोटिक सेल। इस प्रोकैरियोटिक सेल का ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये है हमारा प्लाज्मिड, और ये जो मैंने कंडेंस फॉर्म वाला बनाया है ये है आपका न्यूक्लियाइड। ये वाला क्या है? ये न्यूक्लियाइड है। अब सपोज दैट इसके अंदर ये जो प्लाज्मिड है ये एफ प्लाज्मिड है, तो एफ प्लाज्मिड क्या करता है? इसके अंदर सेक्स पिली को बनाएगा। सेक्स पिली का मतलब क्या होता है सर? कि यहां पर एक टाइप के पिल्स को बनाता है। मैंने बताया पिली क्या होती है, अगर नहीं आपको पता भैया पिछले वाले लेक्चर में जाकर देखिए, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये पिली को बनाएगा। अब होगा क्या? ये हेल्प करता है जेनेटिक मतलब प्लाज्मिड को एक प्रोकैरियोटिक सेल से दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसफर करने में। सर कैसे हेल्प करता है? तो देखो होगा क्या, यहां पर एक सपोज दैट कोई और बैक्टीरिया है या एक कोई और प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास न्यूक्लियाइड तो है लेकिन प्लाज्मिड नहीं है। यहां पर नो प्लाज्मिड में लिख देता हूं कि इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? प्लाज्मिड नहीं है। तो होगा क्या? ये आपस में एक ट्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आपस में एक ट्यूब बनाएंगे। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटिव ट्यूब। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, आप देख सकते हैं वहां से भी। तो ये कंजुगेटिव ट्यूब जो रहेगी, इसके थ्रू ये जो प्लाज्मिड है इस प्रोकैरियोटिक सेल से इस प्रोकैरियोटिक सेल में चला आता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेक्स पिली का मतलब कि भैया ये क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है भैया? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है एक प्रोकैरियोटिक से दूसरे प्रोकैरियोटिक में। समझ आया कि नहीं है? हाँ सर। अब हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। क्या पढ़ लेते हैं? एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। आ जाओ भाई, एनसीईआरटी ओपन करते हैं। कहां गई हमारी एनसीईआरटी? ये रही एनसीईआरटी हमारी, ये एनसीईआरटी। हमें इस एनसीईआरटी को पढ़ना है। इस पेज को आप ओपन कर लीजिए, पढ़ते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। चीजों को हमने समझ लिया, सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। हमें कहां से पढ़ना है? हमें चीजें पढ़ना है, मैंने यहां तक तो सारी चीजें बता ही दी थी। अब मुझे पढ़ना है यहां से जेनेटिक मटेरियल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जेनेटिक मटेरियल से देखो, जो जेनेटिक मटेरियल रहता है प्रोकैरियोटिक का भैया है क्या? न्यूक्लियाइड। ये क्या रहता है? ये नेक्ड रहता है। ये यहां पर लिखा हुआ है, ये नेक्ड रहता है। नो इन्वेलप बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। डायरेक्ट कहां पर पाया जाता है? ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये सिंगल होता है और सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में रहता है। हाँ सर, ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ रही है, हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब देखो, कुछ स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम प्लाज्मिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चा? प्लाज्मिड बोल देते हैं। और इनके कैरेक्टर नीचे बताए गए हैं, जैसे यहां पर बताया गया कि एंटीबायोटिक से मतलब कैसे हेल्प करवाते हैं, और भी सारे कैरेक्टर नीचे दे दिए गए। आप पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो जब आप इस चीज को पढ़ते कि यहां पर ये पॉइंट को पढ़ते, वन सच करेक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफ टू एंटीबायोटिक, तो आप पढ़ते हैं मतलब हाँ ठीक है, करेक्टर तो समझ में आ गया, लेकिन बताना क्या चाह रहा है? किस तरह एंटीबायोटिक से मतलब कैसे रेजिस्टेंस करना चाह रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है, पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। चीजें कम समझ में आती। जब हम कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हमें एनसीईआरटी अपने आप समझ में आने लगती है। आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़िएगा इस पोर्शन की, कहीं पर आपको सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन करते हैं, चलो डीपीपी के फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं। आज है डीपीपी नंबर 6, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 है, हर एक लेक्चर में हम ऐसे डीपीपी करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज नॉट फीचर ऑफ प्लाज्मिड। कौन सा भैया फीचर जो कि प्लाज्मिड का नहीं है? तो क्या प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या प्लाज्मिड सिंगल होता है क्या? सर्कुलर होता है क्या? सेल्फ रेप्लिकेशन करता है क्या? बिल्कुल सही। यहां पर सिंगल नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मिड सिंगल नहीं होते हैं। प्लाज्मिड कई डिफरेंट टाइप के प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जा सकते हैं, जबकि न्यूक्लियाइड सिंगल होता है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिमिलरिटी बताना है किसके किसके बीच में? प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड के बीच में। क्या ये दोनों एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हैं क्या? नहीं। क्या ये दोनों सिंगल होते हैं क्या? नहीं सिंगल होते। प्लाज्मिड सिंगल नहीं होता, न्यूक्लियाइड सिंगल होता है। क्या ये दोनों सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, दोनों सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, सेल्फ रिप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन। भैया ये तो केवल प्लाज्मिड करता है,
तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, दोनों सर्कुलर डीएनए फॉर्म में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूछा गया है विच फीचर ऑफ न्यूक्लियाइड का कौन सा फीचर है, क्या यह सर्कुलर होता है, क्या बिल्कुल होता है, क्या यह नेक्ड होता है, क्या बिल्कुल होता है, क्या ये डबल स्टैंड में होता है, क्या बिल्कुल होता है। तो यानी ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच प्लाज्मिड कॉजेज ट्यूमर, टीआई प्लाज्मिड। सर अभी तो आपने बताया था टीआई प्लाज्मिड था, ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया विच प्लाज्मिड नॉन बायोमेडिएशन, तो भैया कौन सा प्लाज्मिड था, ये था डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, तो सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, आपको कहीं पर सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, एनसीईआरटी समझ में आई होंगी, डीपीपी समझ में आई होगी। अगर आपको लेक्चर वगैरह अच्छा लगता है, आपको लगता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से सीख रहे हैं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर, और नेक्स्ट लेक्चर प्रोकैरियोटिक सेल का लास्ट लेक्चर होगा, फिर हम यूकैरियोटिक सेल में जंप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।